मोदी ने हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि इन दिनों कांग्रेस के लाउड स्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे कमजोर हो गए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के रूप में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय आपसी कलह में ही बीतता है। हरियाणा का बच्चा बच्चा इसकी अंदरूनी कलह से वाकिफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से ऑडियो ब्रिज तकनीक के माध्यम से सीधा संवाद कर उन्हें अपने बूथ पर कमल खिलाने का मंत्र दिया। इस दौरान मोदी ने जुलाना में एक चाय वाले मुकेश सैनी से भी बात की। उन्होंने मुकेश से प्रदेश में बीजेपी का माहौल पूछा तो मुकेश ने बताया कि जनता बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलने से खुश है और भाजपा के साथ है। बता दें कि मुकेश की दुकान पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने भी चाय बना चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े लोग आपसे पास चाय बनाते हैं तो मुकेश ने कहा कि सीएम सैनी ने भी मेरी दुकान पर चाय बनाई है, वो हमारे बड़े भाई हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी चाय बनाता था तो मैं भी आपका भाई हूँ। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने की उनकी एक ही रणनीति है, जो बूथ जीतता है वही चुनाव जीतता है और बीजेपी का हर कार्यकर्ता किसी भी बूथ में अपना झंडा झुकने नहीं देता है। पीएम ने कहा कि मत जीतने से पहले लोगों का मन जीतो, क्योंकि मन जीतने के बाद मत जीतना सरल हो जाता है। जैसा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगाया। आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उस संबोधन में उन्होंने एक ही मंत्र दिया कि अगर आप बूथ जीत गए तो समझो चुनाव जीत गए। असल में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आज असंध और बरवाला में रैली की। खास बात यह रही कि करनाल में राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ मंच पर नजर आए। आपको बता दें कि टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज चल रही थी। अब शैलजा कल से अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर रही हैं। आज असंध में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने एथलीट खत्म कर दी, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हरेसमेंट करने वालों को बचाया। बरवाला में कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर स्कीम लाकर जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा भी छीन लिया। राम मंदिर बनाया लेकिन आदिवासियों को नहीं घुसने दिया। राहुल ने कहा कि मोदी जी का चेहरा देखा है, पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल। मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है, घबरा गए तभी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। राहुल ने हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कहा कि वे हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसा डालेंगे। सुनिए। हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं। मैं हैरान हुआ, हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप, 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। और जब उन्होंने मुझे बोला
मुझे दुख हुआ। उन्होंने बोला, राहुल जी, हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तो ये तो बात हुई राहुल गांधी की। उधर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के लोकसभा नेता राहुल गांधी के आज चुनाव प्रचार में शामिल होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और लड़वा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सैनी का कहना है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उन्हें ऐसा करने दीजिए। लेकिन अगर कोई दलित नेता उनकी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया और उनका अनादर किया, उनका मतलब शैलजा को लेकर। कांग्रेस का अपनी लीडरशिप उनका अंतरिम मामला है, वो निकले। परंतु हमारा जो विषय है हमारा है कि एक दलित नेता अगर मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस ने उसको कुचलने का काम किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है। राहुल बाबा ने ये अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे।